प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव तथा क्वेश्चन वर्ड का एक्टिव टू पैसिव कैसे होता है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने वॉइस की तरफ ध्यान दें। कैसे बनता है, इसका क्या रूल है, इसका क्या नियम है, इस विषय पर ध्यान दें। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, जब सहायक क्रिया, जब हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, हेल्प में सहायक क्रिया या लिंकिंग वर्ब जब सबसे पहले आता है, वाक्य बनते समय जब पहले आता है जैसे में वाक्य क्या है, एक देख लेते हैं हम वाक्य को। जब वाक्य को हम देखते हैं तो उसका वाक्य कैसे होता है, विल यू बाय, विल, देखिए पहला वाक्य है विल यू बाय दीज राइप मैंगोज, बाय दीज मैंगोज। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो गया। अगर दोस्तों इस प्रकार का वाक्य आता है तो इस प्रकार के वाक्य की बनावट कैसे होती है, उसका पैटर्न हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पर हम विल लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर पैटर्न में होगा विल, प्लस में विल के बाद में होता है आपको ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट के बाद में होता है प्लस में बी लगेगा। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा, बी लगेगा। इसके बाद क्या लिखेगा, वर्ब थर्ड लगेगा, वर्ब तीसरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस अब इसमें बाय के द्वारा हम सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, इसको कैसे बनता है, अब इस चीज़ को देखना है हमको। तो देखिए पहले कह रहा है विल, तो यहाँ पर हम पहले विल लिखेंगे। क्या करेंगे, विल। अब वो ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, विल, क्या आपने ये सब आम खरीदे, मैंने राइप मैंगोज खरीदे, दिज राइप, RIPE, राइप मैंगोज खरीदे। तो यहाँ पर होगा दिज राइप मैंगोज, विल दिज राइप मैंगोज, विल दिज राइप मैंगोज बी। अब फिर क्या होगा, यहाँ बी देखिए दिया है ना, बी लग जाएगा। बी वर्ब बाई का होता है बॉट, बाई बॉट, बॉट, BOUGHT, बॉट। फिर बाय क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है, यू, बाय यू, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड। इस तरह से वाक्य बनेगा। और जैसे यही वाक्य एक निगेटिव है, जैसे देख लीजिए नकारात्मक वाक्य है, विल राम नोट द बुक, विल राम नोट द बुक,
विल राम नोट द बुक। अब इसका कैसे बनेगा, पहले यहाँ हो गया विल, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिला द बुक, विल द बुक, विल द बुक, विल द बुक नॉट बी, यहीं पर लगेगा नॉट बी, विल राम नोट द बुक, सॉरी यहाँ पर होगा विल राम नॉट रीड, यहाँ पर है नॉट रीड, रीड है यहाँ पर, देखिए माय डियर छूट गया है। विल द बुक नॉट बी, रीड का तीसरा फॉर्म रीडे होता है, रीड बाय, अब यहाँ पर बाय राम। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार से हमारा जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब पहले आता है, इसका एक्टिव से पैसिव इसी प्रकार से किया जाता है। अब हम आगे आप लोगों को अब डियर, अब क्वेश्चन वर्ड का जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे में व्हाट, वेयर, हु, वाई, इस प्रकार का क्वेश्चन वर्ड अगर जब सेंटेंस के पहले आता है, जैसे में एक वाक्य मैं लेता हूँ अभी आपके सामने, वाई विल राम हेल्प सोहन, वाई विल राम हेल्प सोहन। अब इस प्रकार का अगर आपके पास वाक्य आया, तो इस प्रकार के वाक्य का पैटर्न देखिए माय डियर कैसे होता है। पहला नंबर तो पैटर्न में क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब वाई, व्हाट, वेयर, हु, इसका होता है। तो इसमें जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, इसके बाद विल और शैल। अगर आपका ऑब्जेक्ट आई या वी आ रहा है, तो उस समय में शैल का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और बाकी सभी थर्ड पर्सन के साथ में, सेकंड पर्सन के साथ में, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन वर्ड विल, शैल, और इसके बाद में आता है सब्जेक्ट, फिर बी, सब्जेक्ट के बाद बी आता है, फिर एम भी थर्ड आता है, एम भी थर्ड, और फिर आता है प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव चिन्ह। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड का कर रहा है, इसमें क्वेश्चन वर्ड कर रहा है वाई, ये आया ना पहले, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा बनने के लिए, वाई। अब देखिए यहाँ पर वाई के बाद आपको पहले ऑब्जेक्ट हमको लेना है, तो ऑब्जेक्ट में आएगा वाई विल। ऑब्जेक्ट में क्या है देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ रहा है वाई विल राम हेल्प सोहन। तो यहाँ पर वाई हेल्प किसका मदद किया है, क्योंकि वाई क्यों किया है राम ने मदद सोहन का, तो वाई सोहन, यहाँ पर क्या होगा वाई विल सोहन। अब यहाँ पर देखिए विल आया है ना, तो यहाँ पर विल थर्ड पर्सन के साथ विल, वाई विल सोहन आ गया, यहाँ पर सोहन आया, वाई विल सोहन बी। अब हेल्प का ईडी लग जाएगा,
हेल्प्ड बाय, अब यहाँ पर हेल्प हो गया, हेल्प्ड, वाई विल सोहन बी हेल्प्ड बाय कौन, राम। अब देखिए इसका निगेटिव अगर बनाना हो तो जैसे कि वाई यहाँ पर आएगा, वाई विल नॉट राम हेल्प्ड सोहन, तो इसका बनेगा वाई विल सोहन आ गया ऑब्जेक्ट, सोहन नॉट बी हेल्प्ड बाय राम। अब देखिए ये हो गया। अब एक और आता है क्या, जैसे कि होता है वाई एक्टिव में आएगा आपको हु विल यू गिव दिस बुक, तो यहाँ पर क्या होगा, हु विल यू गिव दिस बुक, तो यहाँ पर होगा बाय होम विल गिवन बी दिस बुक। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार से ऐसे वाक्य बनते हैं। आपको मेरा उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब मैं इसके आगे फ्यूचर परफेक्ट का वीडियो डालूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।